विपक्ष लंबे समय से जाति जनगणना कराने की मांग कर रहा है, जिसे लेकर हाल ही में सरकार ने ऐलान किया था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, जिसे विपक्ष ने अपनी बड़ी जीत बताया। और अब सरकार ने जातिगत जनगणना कराए जाने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। तो क्या है जाति जनगणना कराने की तारीख, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जनगणना और जातीय जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना का काम 10 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इस जनगणना में जातियों की गणना को भी शामिल किया गया है, जिसे लेकर लंबे वक्त से बहस चल रही थी। विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग करता रहा है। विपक्ष का तर्क था कि जातीय आंकड़े सामाजिक आर्थिक नीतियों को अधिक समावेशी बनाने में मदद करेंगे। सरकार के इस फैसले को विपक्ष अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लगातार राहुल गांधी की मांग और विपक्ष के दबाव का नतीजा है। जनगणना का ये कदम देश की बदलती सामाजिक आर्थिक तस्वीर को समझने में अहम साबित होगा। लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना का काम धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि जनगणना के आंकड़े 2028 के आखिर तक ही सार्वजनिक हो पाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नए सिरे से सीटों का सीमांकन कराने का काम मुश्किल हो जाएगा। यानी चुनाव पुराने सीमांकन के आधार पर ही होंगे। और मोदी सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि जनगणना के आंकड़े आने के बाद चुनाव आयोग नए सिरे से सीटों का सीमांकन करेगा, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और नए सीमांकन के बाद ही महिला आरक्षण कानून भी लागू होगा। ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण कानून 2034 के चुनाव में ही लागू हो पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।